हमें बल्दियात इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए। हुकूमत को सपोर्ट करने वाले भी डामाडोल हैं और उसको अपोज करने वाले भी डामाडोल नजर आ रहे हैं। खुद हुक्मरान ये कहे कि हमारे पास 5 या 6 महीने हैं, फिर अगले दिन कहे कि खबरदार अगर किसी ने -1 की बात की। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। आइन कहता है कि NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्स को कम नहीं किया जा सकेगा। मईशत की तबाही और उसका जो स्टेप डाउन हुआ है वो रियासत के लिए खतरा बन गया है। यहाँ पर रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होगी? गैर मुतनाज़ा इशूज़ को, गैर मुतनाज़ा मामलात को दोबारा मुतनाज़ा बनाना, जैसे 18वीं तरमीम का मसला ले आए, NFC अवार्ड का मसला ले आए। अब 18वीं तरमीम उन एक आध तरामीम में से एक तरमीम है जो बिल्कुल ऐवान की मुत्तफ़क़ा है। आज उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। फिर सूबों के अंदर एक इर्तिआश आएगा, फिर वहाँ पर महरूमी के एहसासात उठेंगे। और जबकि आइन कहता है कि NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्स को कम नहीं किया जा सकेगा। आइन सूबों के हिस्से में किसी भी तरह की कमी को तस्लीम नहीं करता। यहाँ दबाव डाला जा रहा है कि सूबे के अपने हिस्से कम कर। फाटा के अवाम को दरबदर कर दिया गया है। कोई इंतजाम वहाँ नहीं, कोई पुलिस नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि पूरे फाटा में लैंड रिफॉर्म थे ही नहीं, लैंड रिकॉर्ड है ही नहीं, सिवाय 1 या 1.5% इलाके। उस जमाने में कहीं अंग्रेज ने अपनी जरूरत के लिए किया था। आज वहाँ कोई पटवारी भी नहीं है। आज लोग लड़ रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान में कौमें एक दूसरे के सामने आ गई, शुमाली वजीरिस्तान में आ गई, कुर्रम एजेंसी में आ गई, खैबर एजेंसी में लोग आ गए एक दूसरे के मुकाबले में। यही वजह है कि आपने जम कर दिया। वहाँ पर उनका जो पुराना कानून था FCR का वो खत्म हो गया है, नया निज़ाम मौजूद नहीं है और कबाइल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए हैं। यही वजह है कि वहाँ ज़मीन की तकसीम का सिस्टम ही मौजूद नहीं है। कभी उसको क्या उन्वान दिया जा रहा है, कभी क्या उन्वान दिया जा रहा है। ये तो फिर इसका साफ मतलब ये हुआ कि ममलकत की बका का सवाल पैदा हो। जिन इदारों की जिम्मेदारी स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ है, मुश्किल ये है कि उनकी तरबियत इस तरह हुई है कि दिफाई क़ुव्वत से स्टेट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। जबकि मैं कहता हूँ कि दिफाई क़ुव्वत हर चंद के नागुज़ीर है, लेकिन आज मईशत की तबाही और उसका जो स्टेप डाउन हुआ है वो रियासत के लिए खतरा बन गया है। यहाँ पर रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें बल्दियात इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए। ये जाली असम्बलियाँ हैं। जब तक ये जाली असम्बलियाँ मौजूद हैं, इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन की तरफ लोगों को मुतवज्जह करना, उनके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के वोट के हक से उनको दस्तबरदार करने वाली बात। हम चोरों की तलाश में हैं, हम चोरों को पकड़ेंगे। चोर मिल नहीं रहे, तो अब तो चोर मिल गए ना, अब तो तुम्हारे काबीने में बैठे हैं, तो जल्दी से पकड़ लो उनको, अगर तुम वाकई चोरों को पकड़ने के लिए आए हो तो। वरना फिर कह दो कि हम ड्रामा है और सिर्फ एक लफ्ज से हम कौम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कौम मुतमईन नहीं हुआ करती। हुकूमत को सपोर्ट करने वाले भी डामाडोल हैं और उसको अपोज करने वाले भी डामाडोल नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर अब दरमियानी रास्ते इख्तियार करने का कोई अब जगह नहीं रही, गुंजाइश ही नहीं है। वाज़े तौर पर या हुक्मरानों के साथ खड़ा होना होगा या पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, इस बीच में कोई जगह नहीं। हजरत तो कंफ्यूज हैं। कभी इस तरह, कभी हुक्मरान, मैं तो कह सकता हूँ, अपोजिशन कह सकती है, खुद हुक्मरान ये कहे कि हमारे पास 5 या 6 महीने हैं, ये उनके ज़हनी शिकस्त खुर्दगी की बात है। फिर अगले दिन कहे कि खबरदार अगर किसी ने -1 की बात की। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मेरी कुर्सी मजबूत नहीं है, ये अल्लाह की लेन देन है, जो अल्लाह देता है तो देता है, ले लेता है तो ले लेता है। कभी कहता है जी कि मैं हटूंगा तो लोग एहतसाब करेंगे उसका। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती जी, ये इनके अपने इज़्तिराब और अपने तज़ब्ज़ुब की अलामत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, बड़ी पार्टियां तकसीम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया तो उनके मेंबरान गए, आखिर वक्त तक हमें पता नहीं चल रहा था। एक्सटेंशन का मसला आया कानून साजी का तो उनका किरदार आपने देखा। ये कमज़ोर किरदार हमेशा हुक्मरानों को तक़वियत देता है और जाहिर है कि अब पार्लियामेंट में तो बड़ी ताकत वो है। तो इस लिहाज से जब तक हम यकसू नहीं होंगे और एक प्लेटफार्म पर, एक पेज पर एक आकर एक ही बात नहीं करेंगे और ये मद्देनजर होगा कि मेरे तो केसेस हैं तो मैंने तो उसमें भी
رعایتیں لینی ہیں، میں نے تو اس مشکل کو بھی فیس کرنا ہے، تو پھر شاید ہم اس طرح خواہشات کے مطابق قوم کو نتائج نہ دے سکیں جس کی قوم ہم سے توقع رکھتی ہے۔ ممبر صاحب نے چھوڑ دیا ان کو، اور میری معلومات یا جہاں تک میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے وہ اپنے موقف میں مضبوط نظر آ رہے ہیں، اور ہے مسئلہ دوسری جماعتوں کا۔ ق لیگ ہر مسئلے پر اختلاف کا اظہار تو کرتی ہے لیکن اس طرف بڑھ نہیں رہی، ایم کیو ایم اختلاف رائے کا اظہار کرتی ہے لیکن اس طرف بڑھ نہیں رہی، جی ڈی اے والے اختلاف رائے کی بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھ نہیں رہے ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ حکومتی سائٹ پر بھی تذبذب کا شکار ہے پارٹیاں، اور حزب اختلاف کی سائٹ پر بھی وہ یکجہتی موجود نہیں عملی طور پر، یعنی ذہنی اور فکری لحاظ سے موجود، لیکن عملی طور پر وہ یکجہتی نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ جس طرح آزادی مارچ کو کامیاب دیکھ رہے تھے اور جس طرح قوم اس کے ایک نتائج کی منتظر تھی، تو اس میں ضرور وہ مشکل سامنے آئی ہے۔